दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस बुक को दो सेक्शन में बांटा गया है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपका टोटल 11 चैप्टर्स है और पोएट्री सेक्शन में आपका टोटल 10 चैप्टर है। तो प्रोज सेक्शन के ही आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसका हम लोग समरी पढ़ेंगे। इस समरी को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के समरी को पढ़ना। ये जो चैप्टर है वो एक ऐसे है और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ और जानते हैं और फिर हम लोग इस चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर शहर में। ठीक है ना। तो देखिए ये पोरबंदर शहर का मैं मैप दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप जो रेड सर्किल देख रहे हैं वही पोरबंदर शहर है और यहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये एकदम भारत के एकदम पश्चिमी छोर पे पड़ता है और ये समुद्र के किनारे है पोरबंदर शहर। तो यहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उसके बाद ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू एंड द फादर ऑफ नेशन। पॉपुलरली का मतलब प्रसिद्ध रूप से। तो महात्मा गांधी प्रसिद्ध रूप से दो नामों से जाने जाते हैं, एक है बापू एंड द फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता। तो इन्हीं दो नामों से महात्मा गांधी पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। डोमिनेटेड का मतलब हावी रहना या कार्यरत रहना। तो महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कार्यरत थे कब से कब तक? तो 1915 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में काम किए। आगे है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, बहुत सारे आंदोलन चलाए, लेकिन उन सारे आंदोलन में ये दो ही चीज़ का सहारा लिए। कौन कौन सा? तो एक ट्रूथ यानी सच्चाई और एक नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब बिना मारपीट का। तो ये दो चीज़ इनका मुख्य हथियार था, चीफ वेपन्स था। कौन कौन? ट्रूथ यानी सच्चाई एंड नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ये दो मुख्य हथियार थे महात्मा गांधी के। आगे है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है एक बुक का नाम है, एक किताब है, और ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। देखिए बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब वैसा जीवनी जो खुद से लिखा हुआ हो। तो महात्मा गांधी का जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इस बुक में इनका जीवनी है और ये खुद से अपना जीवनी लिखे थे, इसलिए यह किताब जो है ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। अगर आपको महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानना है तो ये बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको महात्मा गांधी के पूरा जीवन के बारे में अच्छी तरह से पता हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महात्मा गांधी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग चलिए इस चैप्टर के समरी को पढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी says that our Indian civilization is better than Western civilization। एक्सट्रैक्ट का मतलब भाग, अंश या टुकड़ा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो छोटा सा भाग है, इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन हमारी भारतीय सभ्यता जो है इज़ बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी है। पश्चिमी सभ्यता का मतलब यूरोप की सभ्यता से। अब सभ्यता का मतलब क्या? तो आप इतना समझिए कि
पहले के ज़माने में आदमी द्वारा बनाया हुआ जो चीज़ था, वो जो संसाधन था, वो बहुत ही कम था। लेकिन आज जो है आदमी द्वारा बनाया हुआ संसाधन बहुत अधिक है। और ऐसा हम लोग कहते भी हैं कि आज की सभ्यता पहले की सभ्यता से ज़्यादा विकसित है। तो फिलहाल सभ्यता का मतलब आप लोग इतना ही समझिए, आदमी द्वारा बनाया हुआ चीज़ खुद के लिए। तो वही महात्मा गांधी इस चैप्टर में कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी है। किससे? पश्चिमी सभ्यता से, यानी यूरोप की सभ्यता से। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी के अनुसार भारतीय सभ्यता कहीं भी हार नहीं सकती, इस पूरी दुनिया में कहीं भी उसे कोई हरा नहीं सकता। बिकॉज, क्योंकि आवर इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन रूटेड वेरी डीपली एंड स्ट्रांगली बाय आवर एंसेस्टर्स। क्योंकि हमारी सभ्यता की जो जड़ है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत ही गहराई और मजबूती के साथ एकदम जड़ है, उसका मजबूत एक जड़ है और उस जड़ को कोई हिला नहीं सकता, भारत की सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता। एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दैट पाथ विच आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। और हम लोग जो है उसी रास्ता को फॉलो करते हैं, उसी रास्ता को अनुसरण करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हम लोग के लिए बनाया है। इसलिए हमारी सभ्यता जो है वो काफ़ी मजबूत है, इसे कोई हरा नहीं सकता। महात्मा गांधी सेज दैट एज अ चाइल्ड कीप्स क्लिंगिंग टू इट्स मदर, इन द सेम वे वी हैव क्लंग टू आवर सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस तरह से एक बच्चे अपने माँ से लिपटे हुए रहता है, ठीक उसी तरह, इन द सेम वे, ठीक उसी तरह, वी हैव क्लंग टू आवर सिविलाइजेशन, हम लोग भी अपनी सभ्यता से लिपटे हुए हैं। उसके बाद गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखिए, महात्मा गांधी माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड कहे हैं। रेस्टलेस का मतलब चंचल, मतलब परेशान। तो एक माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, एक चिड़िया है, क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा यह पाती है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा और यह चाहती है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी यह संतुष्ट नहीं होती है, यह अनसेटिस्फाइड होती है। जैसा कि हम लोग भी अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि किसी आदमी के पास गाड़ी होता है तो उसे लगता है कि मुझे 4 व्हीलर हो जाए, किसी के पास साइकिल है तो उसे लगता है मुझे गाड़ी हो जाए, मतलब संतुष्टि माइंड को नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी ने माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड कहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस ही वॉन्ट्स टू टेल अस दैट माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड। दिमाग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। इट ऑलवेज डिज़ायर फॉर अदर थिंग्स, और यह हमेशा दूसरे चीज़ों की इच्छा करते रहता है। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर डिज़ायर, अदरवाइज वी कैन फॉल इन टू मेटेरियल वर्ल्ड विच गिव्स अस ओनली टेम्पररी पीस एंड हैप्पीनेस। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वी नीड टू कंट्रोल आवर डिज़ायर, हम लोग को अपनी इच्छा पे, हम लोग को अपनी डिज़ायर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा वी कैन फॉल, हम लोग गिर जाएंगे इनटू मटेरियल वर्ल्ड, एक भौतिक जीवन में हम लोग गिर जाएंगे, भौतिक संसार में, भौतिक वर्ल्ड में गिर जाएंगे। विच गिव्स अस ओनली टेम्पररी पीस एंड हैप्पीनेस, जो हम लोग को कुछ क्षण भर के लिए ही शांति और खुशी दे सकता है। इसलिए हम लोग को अपने डिज़ायर पे कंट्रोल करना चाहिए। According to Gandhi ji, the poor are often seen to be happy and the rich are often seen to be unhappy. देखिए, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के अनुसार पुअर आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, गरीब लोग अक्सर खुश देखे जाते हैं, एंड द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, और अमीर लोग अक्सर दुखी देखे जाते हैं, अनहैप्पी देखे जाते हैं। बिकॉज द पुअर हैव लिमिटेड सोर्स टू अर्न मनी सो दे रिमेन हैप्पी,
तो इसका रीज़न गांधी जी ने यह बताया है कि गरीबों के पास लिमिटेड सोर्स होता है पैसा कमाने का, एक ही रास्ता होता है, इसलिए वे एक ही रास्ता से पैसा कमाते हैं और अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। बट द रिच हैव मेनी सोर्स टू अर्न मनी एंड दे ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट स्प्रेडिंग देयर बिजनेस। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं उनके पास पैसे कमाने के जो रास्ते होते हैं वे बहुत सारे होते हैं और अमीर लोग हमेशा सोचते रहते हैं अबाउट स्प्रेडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को फैलाने के बारे में, विच मेक देम अनहैप्पी एंड बिजी। और यही कारण है कि वे अनहैप्पी यानी नाखुश और बिजी रहते हैं, यानी हमेशा टेंशन में ही उनका माइंड रहता है और गरीब लोगों की तुलना में वे कम खुश रह पाते हैं। आगे है, गांधी जी सेज दैट वी शुड नॉट लिव इन द सिटी। गांधी जी कहते हैं कि हम लोग को शहरों में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इन सिटीज गैंग्स ऑफ रोबर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स लिव हु लूट अस। ऐसा इसलिए गांधी जी कह रहे हैं क्योंकि शहरों में चोर डाकुओं का गैंग, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स का मतलब वकील, ये सभी रहते हैं और वे हमें लूटने का काम करते हैं। सो वी शुड लिव इन द विलेज। इसलिए महात्मा गांधी हम लोग को सलाह देते हैं कि हम लोग को शहर में नहीं बल्कि गाँव में ही रहना चाहिए। एट लास्ट और अंत में गांधी जी सेज दैट आई हैव नो हैट्रेड with Western civilization because every civilization is suited to its people and climate। और अंत में गांधी जी यही कहते हैं कि मैं किसी सभ्यता से नफरत नहीं करता, मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हेट नहीं करता, क्योंकि सभी सभ्यताएं अपने लोगों और अपने क्लाइमेट के अनुसार सूट करता है, अनुकूलित रहता है। बट वी शुड नॉट कॉपी अनदर सिविलाइजेशन, अदरवाइज आवर ओन सिविलाइजेशन में बी फिनिश। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को दूसरों की सभ्यता का कॉपी नहीं करना चाहिए, उसकी नकल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा आवर ओन सिविलाइजेशन में बी फिनिश, क्योंकि हमारी अपनी सभ्यता खत्म हो सकती है, फिनिश हो सकती है। तो ये था दोस्तों आज का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।